गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु, श्री श्री उनके गुरुदेव श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु के उस परम अनुग्रह से हमें श्री नरोत्तम प्रार्थना रोज करने के लिए हम सभी वैष्णव, ये रागानुगा भक्ति का प्राण प्रार्थना है। सभी प्रार्थनाओं में भगवान की कृपा की याचना प्रार्थना इच्छा की गई है, लेकिन जो नरोत्तम प्रार्थना है इसमें रागानुगा भक्ति की उस साधकों के लिए उसका जो है वो सेवा प्राप्ति में उसका सेवा प्राप्ति की प्रार्थना याचना की गई है। और अगर हम जीवन भर ये प्रार्थना करते रहें, सभी वैष्णव कोई 2 प्रार्थना रोज 55 प्रार्थना है, 27-28 दिन में 2 प्रार्थना करते हुए, या कोई वैष्णव एक ही प्रार्थना 2 ही प्रार्थनाओं को बारंबार करते हुए अपने भजन में उसका एक आवश्यक उसका एक प्रकरण बनाए हुए हैं। तो ये प्रार्थना अन्यथा तो होगी नहीं। निश्चित ही भगवान इस प्रार्थना को सुनकर निश्चित कृपा करेंगे और कभी न कभी हमें निश्चित अपनी नित्य सेवा में, युगल चरण सेवा में किशोरी की किंकरी के भाव से अवश्य स्वीकार करेंगे। ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है और मैं समझता हूं किसी को भी कोई संशय होना नहीं चाहिए। संशय का कारण ही नहीं है। जिसको प्रार्थना की जाती है उसकी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। अरे ये मुझे प्रार्थना कर रहा है, इसको मैं किस प्रकार से एंटरटेन करूं, इसको मैं किस प्रकार से प्रसन्न करूं, इसकी मैं बात मानकर अपना और इसका गौरव कैसे बढ़ाऊं। तो यही उस नरोत्तम प्रार्थना का भी एक बड़ा भारी अपूर्वतम लाभ है। तो ये बड़ी कृपा से, बहुत कृपा से ये हमें प्राप्त हो गई। और शरणागति की षड धर्मों में भी भगवान के लिए आत्मनिक्षेप कार्पण्य कहकर प्रार्थना भगवान को करने की उस परम शरणागति के एक धर्म के रूप में उसे गान किया गया है। तो इसके साथ उसका जो पीछे इतिहास है वो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, उसकी जो व्याख्या है, उसका प्राप्ति का जो आधार है वो प्रेम भक्ति चंद्रिका है। उसका पाठ भी हम करते हैं। किंचित श्री श्री अनंतदास बाबा जी के माध्यम से अपने गुरुजनों की कृपा से उसका चरण जापन करने का प्रयास करते हैं। तो हमसे प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण करते हैं, जिसमें श्री नरोत्तम जी ने गुरु जी के चरण कमलों की वंदना की है। उस वंदना में श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भक्ति सधन वंदौ मुई सावधान मते। जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई
कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हते। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य, आर ना करिह मने आशा। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जनमे जनमे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते, विधि गाए जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, एवे यश घुषुक त्रिभुवन। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, एवे यश घुषुक त्रिभुवन। श्री गुरु के करुणा आदि गुण सुधा कनिका व्याख्या। गुरुदेव की महिमा का कीर्तन करते करते श्री ठाकुर महाशय को श्री गुरु में करुणा आदि कुछ एक गुणों का स्फुरन होता है, तो वे उनका वर्णन कर परम दैन्य से भरकर गुरुदेव की करुणा की कामना करते हैं। गुरुदेव हैं अपार करुणा के सिंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु। हमने कहा है कि भगवान की करुणा घन मूर्ति ही है गुरुदेव। दूसरे के दुख दुर्दशा देखकर चित्त के विगलित होने और उस दुख को दूर ना कर देने तक चित्त की उद्विग्नता को ही करुणा कहते हैं। जय। गुरुदेव की करुणा की विशिष्टता समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि गुरु की करुणा किसे कहते हैं। कारण भगवत करुणा के ही मूर्त रूप हैं श्री गुरु। श्रीमत जीव गोस्वामी पाद ने भगवान की कृपा का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है, अनुकंपा च पूर्णेस्मि स्वस्मिन् सेवाद्य अभिलाषम संपाद्य सेवकादिषु सेवादि सौभाग्य संपादिका भगवश्चित्ता आर्द्रतामयी तदरूपक रेच्छा। स्वतः पूर्ण होते हुए भी सेवक आदि में सेवा की अभिलाषा जगाकर सेवा आदि का सौभाग्य दिलाने वाली भगवान की चित्त आर्द्रता युक्त जो उपकार इच्छा है, उसी को उनकी करुणा कहा जाता है। तात्पर्य ये है कि भगवान आत्मा राम आप्त काम और स्वतः पूर्ण है, फिर भी वे प्रेमारामता के कारण श्री चरण आश्रित भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं रह सकते। पहले भक्त के चित्त में सेवा की अभिलाषा जगाते हैं, कारण सेवा विलास के बिना भक्त का मन भगवान की सेवा कांक्षा में तन्मय नहीं हो सकता, और वैसी सेवा उत्कंठा को ही भक्ति नाम दिया जाता है। भज इतयेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। भक्त के चित्त में सेवा अभिलाषा जगाकर उसे साक्षात सेवा सौभाग्य देने के लिए विगलित चित्त से उपकार करने की वासना को ही भगवान की करुणा कहा जाता है। भक्त के हृदय में सेवा विलास जगाकर क्रमशः सेवा दान करने के लिए प्रयत्नशील भगवान की जो करुणा है, उसकी प्रकट मूर्ति ही है गुरुदेव। श्री बृहद भागवत अमृतम में श्रीमन नारायण ने गोप कुमार से कहा है, तत्ते मयि कृपाम वीक्षय वय गृहनुग्रह कातरः अनादि सेतु मुल्लंघ्यम त्वज्जन्मेदं कारयम्। श्रीमद् गोवर्धने तस्मिन् निज प्रिय तमास्पदे सेव्य मेवा भवम तात जयंताख्य सा ते गुरुः। अर्थात हे वत्सल, मेरे पति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देकर मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारे प्रति अनुग्रह कातर होकर अनादिकाल से स्वीकृत धर्म मर्यादा लंघन कर अपने प्रिय गोवर्धन में मैं तुम्हें जन्म ग्रहण कराया, और मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। जीव की दुख दुर्दशा देखकर भगवान श्री गुरु रूप में ही
उसे अदेय प्रेम संपदा दान कर धन्य किया करते हैं। गुरु रूप में भगवान की करुणा का अंत नहीं, इसलिए श्री गुरु करुणा सिंधु हैं। एक अन्य दृष्टि से भी गुरु कृपा की विशिष्टता समझ में आती है। श्री हरि रुष्ट हो तो श्री गुरु रक्षा करने में समर्थ होते हैं, किंतु श्री गुरु रुष्ट हो तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर प्रकार का प्रयत्न कर श्री गुरु को ही प्रसन्न करना होगा। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चयन तस्मात् सर्वप्रत्यनेन गुरुमेव प्रसादयेत्। पद्म पुराण में देवहूति देवी की स्तुति में आता है, भक्तिर यथा हरौ में अस्ति त्वद्निष्ठा गुरोः यदि ममास्ति येन सत्येन संदर्शयतु मे हरिः। अर्थात श्री हरि में जो मेरी भक्ति है, यदि उससे अधिक भक्ति गुरु में है तो उसी सत्य के बल पर श्री हरि मुझे दर्शन दें। यहाँ जैसे त्वद्निष्ठा पद में भगवत भक्ति की अपेक्षा गुरु भक्ति की महिमा अधिक दिखाई गई है, सर्वापेक्षा अधिक दयालु होने के कारण गुरुदेव को श्री ठाकुर महाशय ने करुणा सिंधु कहा है। गुरुदेव के एक अन्य गुण का उल्लेख करते हैं, अदम जनार बंधु। गुरुदेव करुणा सिंधु हैं, फिर भी उनके आश्रित चरण आश्रित भक्त को अधम या दीन होना होगा, कारण वे अधम जन के बंधु हैं। ये अधम या दीन भावनापन चित्त ही साधु गुरु की करुणा का यथा योग्य आधार है। महत कृपा के संबंध में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, सताम कृपा च दुर्व्यवस्था दर्शन मात्रोद्भवा ना स्वोपासनाद्यपेक्षा यथा श्री नारदस्य नलकूवर मणिग्रीवयोः। भक्ति संदर्भ से जीवों की दुर्व्यवस्था या दुख दुर्दशा आदि देखकर ही साधु जनों की कृपा उन पर बरसती है। जीव साधु जनों की उपासना आदि करे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। जैसे नलकूबर मणिग्रीव की दुर्दशा देखकर ही उनके प्रति नारद जी की करुणा हुई थी, श्री गुरु कृपा के संबंध में भी यही जानना होगा। कोई धन जन आभिजात्य आदि के अभिमान में मत्त होकर अर्थ संपद आदि देकर यथासंभव गुरुदेव की सेवा कर सदानंदमय मूर्ति श्री गुरु की स्वाभाविक प्रसन्नता आदि देखकर सोचने लगते हैं कि ये यथेष्ट गुरु कृपा पाकर धन्य हुए। इसलिए वे भोग संपदा आदि में कितने ही मत क्यों न रहे, गुरु कृपा उन्हें एक दिन भगवान के चरणों के निकट ले ही जाएगी। ऐसे लोग श्री ठाकुर महाशय की इस महावाणी को ध्यान में रखें, गुरुदेव अदम जनार बंधु, अदम अकृष्ट दीन भावनापन चित्त ही गुरुदेव की करुणा का यथार्थ निच्छिद्र पात्र है। गुरु कृपा पात्र को कभी अति उत्कट नारकीय गंध पूर्ण विषय गर्त में डालकर नहीं रखती। यथार्थ कृपा प्राप्त भक्ति हा गुरु कृपा कहता हुआ तन में रहता है। कृपा ही उसके चित्त में अधिकतर दैन्य उच्छलित कर उसे भक्ति रस सुधा धारा में अभिषिक्त कर श्री गुरुपाद पद्मों में सदा निविष्ट किए रहती है। तभी कहा है, गुरुदेव अधम जनार बंधु। एक अन्य गुण की बात कहते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। श्री ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु हैं श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी। श्रीमद महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्रील ग्रंथकार ने श्री गुरुदेव की कृपा से जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त की है, उसका उल्लेख उन्होंने पहले की त्रिपदियों में किया है। अब गुरुदेव के श्री नाम का उल्लेख कर श्री गुरुपाद पद्मों में कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। श्री गुरु कृपा से उन्होंने जो वस्तु प्राप्त की है, उसका किंचित मात्र भी परिशोध नहीं किया जा सकता, ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जन्म जन्मांतर में गुरुदेव का दास होकर उनकी आज्ञा पालन करके भी, तन मन से सेवा करके भी, श्लेष रूप से ये बात भी वे बता रहे हैं, वही लोकनाथ प्रभु लोकनाथ लोकेर जीवन है। अर्थात उनमें भजन मार्ग का चूड़ांत आदर्श प्रकाशित कर विश्व मानव को भक्ति मार्ग या भजन मार्ग पर परिवर्तित किया है, यह बता रहे हैं। कारण भक्ति मार्ग पर अवस्थान करना ही जीव का जीवन है और अनवस्थान उसे मार्ग से हटाना ही मृत्यु है।
उस मार्ग से हटना ही मृत्यु है। अथवा लोकनाथ लोकेर जीवन, गुरुदेव अखिल लोक या जगत के नाथ या रक्षक हैं। अखिल लोक के जीवन, इस अर्थ में गुरुदेव के अन्य दो रहस्यमय गुणों की बात प्रकट करते हैं। यह समष्टि गुरु को लक्ष्य कर कहा गया है। भगवान ही समष्टि गुरु के रूप में नित्य धाम में नित्य विराजमान है। यह समष्टि गुरु साक्षात भगवत अवतार है। विश्व के मायिक अविद्याग्रस्त त्रिताप ज्वाला में निरंतर दग्ध विषय श्रृंखलाबद्ध बहिर्मुख जीवों को माया जाल से मुक्त कर भगवत पाद पद्म प्राप्त कराने के लिए ये अहेतुकी कृपा करुणा से भरे भगवान ही समष्टि गुरु रूप धारण किए हैं। उन्हीं परम करुण समष्टि गुरु से इस जगत में भगवत जन्मय महत्तम भक्त विग्रह में गुरु तत्व शक्ति आविर्भूत होकर सभी के अलग अलग व्यष्टि गुरु में पहुंचती है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, यह एव भगवान अत्र व्यष्टि रूपतया भक्तावतार त्वेन श्री गुरु रूपो वर्तते। सा एव तत्र समष्टि रूपतया स्ववाम प्रदेशे साक्षात अवतार त्वेनापि तद्रूपी वर्तते इति भक्ति संदर्भ। वे समष्टि गुरु ही इस विश्व के समस्त व्यष्टि गुरुओं में प्रकाशित होकर विश्व मानव की माया कवल से रक्षा कर भगवत भक्ति प्रदान कर लोकनाथ लोकेर जीवन बनते हैं। श्री ठाकुर महाशय इस प्रकार विपुल गुरु महिमा का स्फुरण प्राप्त कर परम आरती से भरकर श्री गुरु करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश घुषो को त्रिभुवन। परम दैन्य से भरकर वह स्वयं को सांसारिक बद्ध जीव समझ कर सोच रहे हैं, श्री गुरु रूप में भगवान की कैसी असीम करुणा है, किंतु हाय मुझ जैसे माया भक्त व्यक्ति के दुर्भाग्य की भी तो सीमा नहीं, इसलिए उनका कृपा कण क्या मुझ पर बरसेगा। ऐसा सोचकर आरती सूचक हा हा शब्द प्रयोग किया है। साथ ही साथ सोचते हैं श्री गुरु परम समर्थ हैं, पतित उद्धार ही उनकी लीला है। अतएव मेरी शत अयोग्यताओं के रहते हुए भी उनकी सामर्थ्य से ही सब संभव होगा। तभी कहते हैं प्रभु अर्थात समर्थ, हा प्रभु दया कर अपनी पद छाया में आश्रय दो। श्री गुरु के श्री चरण कल्प तरु की सुशीतल छाया में आश्रय पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे संसार की त्रिताप ज्वाला में और दग्ध न होना पड़े। अतिशय दैन्य के उदय होने पर कहते हैं, हा प्रभु मुझ जैसे अयोग्य अदम को श्री पद कल्प तरु की छाया में आश्रय देने से तुम्हारा पतित पावन यश त्रिभुवन में सर्वत्र विघोषित होगा। एबे यशः घुषुक त्रिभुवन। श्री राधा रमनाय समर्पणम अस्तु। श्री श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका में जो भक्ति के विषय में जिसको साधन के रूप में कहा गया, प्रयोजन प्रेम घोषित किया गया, उसमें मुख्य जो पाठ है वो भगवान का है और भगवान श्री गुरुदेव के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। ऐसा श्री नरोत्तम जी ने कहा है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत गुरु कृष्ण हैं वो समष्टि के गुरु हैं, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीवों के गुरु हैं, तथापि वो व्यष्टि गुरु के रूप में भी जीव को उपलब्ध होते हैं। व्यष्टि मैंने हमारे व्यक्तिगत रूप से हमें वो प्राप्त होते हैं, हमारे समीप हमारे मध्य में हमें अपने अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने अपने गुरु परंपरा की जय। ये सब जो गुरुजन हैं ये भगवत स्वरूप हैं, भगवान की ही साक्षात कृपा मूर्ति हैं, स्वयं भगवान ही हैं। ऐसी निष्ठा से हमें उनके चरण कमलों का आश्रय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इनकी वही समर्थ है जो भगवान की है, यानी कि यही हमें भव सागर से तरने का मार्ग भी बताते हैं और स्वयं अपनी कृपा से हमें भव सागर से पार भी ले जाते हैं। एक संसार में हमें कोई कारोबार में लगा ले
कोई हमें विद्या दे दे, कोई हमें कोई रास्ता बता दे, तो हम कितने उसके एहसानमंद होते हैं। हर एक कार्य के लिए थैंक यू, हर एक कार्य के लिए मैं आपका ऋणी हूँ, लेकिन उस गुरुजन को क्या कहेंगे जिन्होंने हमको भावोत्तराण से निवृत्त करके, वरना मातृगर्भ में आकर उल्टे लटके जन्म लिया, फिर पता नहीं क्या क्या किया अज्ञानता से, फिर उसी प्रकार मातृगर्भ में गए। एंडलेस ये कुचक्र है माया का, जन्मने का, मरने का, मरने का, जन्मने का। लेकिन एक ही विकल्प है कि किसी को बड़ी भारी कृपा से भगवान अपने गुरु रूप में किसी को प्राप्त हो जाएं, और गुरु रूप से हम उनकी चरणों की शरण लेकर उनके द्वारा भजन प्रक्रिया को प्राप्त करके दृढ़ता से उसे फॉलो करें, तो हमारा निश्चित भव सागर से त्राण ही नहीं हो जाएगा। हम अपने घर और अपने भगवान की सेवा रूपी आनंदमय स्वभाव में भी लौट जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी भी प्रकार से हमारे मन में गुरु विक्रिया यदि देखा कखन, गुरु जी कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अन्यथा करते हुए दिखते हैं, तथापि अवज्ञा ना कर कदाचन, तब भी उनकी किसी भी प्रकार से अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से उनमें मनुष्य बुद्धि करना ये बहुत बड़ा जो है वो दोष हो जाएगा। श्री श्री मुरारी बापू जी महाराज का वचन है कि जब मैं संतों से, अपने गुरुदेव से रामचरितमानस पढ़ने गया कि महाराज मैंने रामचरितमानस जी सीखनी है, सुननी है, तो उन्होंने सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ ना पढ़ाकर मुझे गुरु जी की महिमा पढ़ानी शुरू कर दी, जो पॉसिबली लंका कांड में श्री काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को पढ़ाई है। अपने चरित्र में उन्होंने गुरु जी के प्रति अपराध की कथा, उसके निवारण की चर्चा और फिर उनकी कृपा की बात कही है। उनका प्रभु जी, ये मेरे परम करुणा में गुरु जी, आपने मानस जी मुझे शुरू से ना पढ़ाकर गुरु वंदना, गुरु महिमा से गुरु के प्रति अपराध ना हो, ये सब प्रसंग ही क्यों पढ़ाया, जबकि रामचरितमानस में तो ये सप्तम कांड में आता है। उनका इसलिए पढ़ाया है कि तुम्हारे द्वारा कहीं गुरु अपराध ना हो। गुरु जी की करुणा स्वाभाविक सभी शिष्यों पर बरसती है, चाहे वो सेवा ना भी करें। श्री श्री अनंतदास बाबा जी ने उदाहरण दिया है, नलकूबर ने, मणि गरीब ने क्या देवऋषि नारद जी की कोई सेवा की थी। एक्चुअली गुरु जी को कोई ऐसी अपेक्षा होती ही नहीं है कि कोई उसकी सेवा करे, तब वो कृपा करेंगे। बहुत एक विशेष बात लिखी है श्री नरोत्तम जी की टीका में श्री अनंतदास बाबा ने, क्योंकि गुरु जी वैसे ही पूर्ण हैं जैसे भगवान हैं, क्योंकि हैं ही भगवान, लेकिन फिर भी अगर कोई उनकी सेवा करता है और उसके बदले में ये चाहे कि गुरु की उसे कृपा प्राप्त हो, तो ये कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है। गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, कृपा रीझ प्राप्त करने के लिए केवल विनम्र होना, केवल सब प्रकार से दीन होकर आत्मसमर्पण ही काफी है। हमने बहुत बार सुना कि महाराज बलि ने तीनों लोकों का राज्य दे दिया, लेकिन भगवान वामन प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया, त्राहि माम प्रभु पाहि माम, तभी भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि सुतल लोक भी दे दिया और अपने को भी दे दिया। इसके विपरीत अगर कोई तीनों लोकों का राज्य ना भी दे, लेकिन गुरु के प्रति विनम्र रहता है, गुरु के प्रति निष्ठ रहता है, तो गुरुजनों की कृपा निश्चित ही उसे प्राप्त होती है। और वो कृपा के बाद भगवान की कृपा स्वाभाविक है, वो गुरु कृपा ही भगवत कृपा है।
तो इसलिए हमारे पक्ष में जो गुरुजन हैं वही हमारे लिए संपूर्ण कृपा करने वाले हैं, और उनकी कृपा के लिए हम सब प्रकार से विनम्र रहें, उनके चरणों में सब प्रकार से दीन होकर अपने कल्याण के लिए प्रार्थी रहें, जिज्ञासु रहें, बस। लेकिन इसके विपरीत अगर गुरु जी के प्रति हमारी कोई विक्रिया देखने पर, या वैसे भी संग के दोष में जो आजकल एक रिवाज ही है, हमने पीछे भी सुना था कि कभी भी किसी मजलिस में, सोसाइटी में, यहाँ के सत्संग में भी रविदास जी आप सुन नहीं सकेंगे। सत्संग में भी जब इस प्रकार का कोई प्रसंग उठता है, किसी प्रकार से गुरुजनों की आलोचना का, न्यूनाधिक्य का, तो हम भी उसी भाव में बह जाते हैं। जबकि पुरुषोत्तम मंदिर के प्रत्येक श्रोता का धर्म है कि उस भाव में डूबने से अपने को भी बचाए और उस सोसाइटी को भी बचाए। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें गुरु जी के तत्व का ज्ञान ही नहीं है। जो भवसागर से तरे हुए हमें तारने के लिए, हमारे उभारने के लिए संसार में आए हैं, उनके प्रति तुम किसी प्रकार से दोष बुद्धि, किसी प्रकार से अज्ञान जनित कोई चेष्टा करते हो तो ये कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कहा है कि महाराज गंगार परश हईले पश्चाते पावन, एक अद्भुत उक्ति है। गंगा जी पतित पावनी है। सभी गंगा जी जो है वो सभी नदियों की महानदी है, जल ब्रह्म है। वो स्नान करने वाले के सब पाप निश्चित हर लेती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे मुक्त कर देती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गंगा जी के चरणों में अगर हमें भक्त बनना है, मुक्त होने के बाद भक्त बनना है, तो गंगा जी का चिरकाल सेवन करना होगा। कोई कहे कि गंगा जी का कितने समय तक सेवन करें, स्नान करें, अर्चन पूजन करें, वंदन करें, वास करें तो भक्ति मिलेगी, उनका इसका कोई डेफिनेट लिमिट नहीं है। गंगार परश हईले पश्चाते पावन, हो सकता है हमको मरने के बाद भगवान की भक्ति प्राप्त हो। मुक्ति तो हमारी तत्काल निश्चित हो जाएगी, पापों से निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन भक्ति तो पॉसिबल है। पश्चाते का मतलब ये भी हो सकता है कि मरने के बाद हमें भक्ति प्राप्त हो, या भक्त घर में जन्म लेकर हम भजन कर सकें। लेकिन ये आचार्य जन, गुरुजन क्या करते हैं? दर्शने पवित्र कर, जो बीच में वो रोड आती ही नहीं कि हम मुक्त हों। मुक्त होने से हमें मुक्ति का अभिमान, मुक्ति का ठहराव हमें बाधित करे, ये रास्ते में स्टेशन आता ही नहीं है। जब हमको भक्ति प्राप्त होती है तो मुक्ति तो हमारे पीछे पीछे डोलती है। अगर मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भक्ति में जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि हम मुक्ति में अटक करके रह जाएं। उद्धव जी मुक्त हैं, भक्त में कांतिनम क्वचित, इसलिए वो वृंदावन जाना नहीं चाहते, मुझे क्या जरूरत है। इसी प्रकार मुक्ति का दूसरा मतलब है ज्ञान, अज्ञान से निवृत्ति। लेकिन अज्ञान से निवृत्ति के बाद जो थोड़ा सा चैन है, शांति है, निर्वेद शांति, ब्रह्मैक्य, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, ये सब मुक्तियों की ही प्रायवाची शब्दावली है। इसको प्राप्त होने के बाद रिस्क ये है कि कहीं हम यही नाटक करके रह जाएं। हम कहें ठीक है हमारा गुजारा चल रहा है, अब हम संसार में नहीं जाएंगे, हमें कोई दुख नहीं पकड़ सकता है, हम बिल्कुल अज्ञान से मुक्त हैं, हमें अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है, हमें अपने आत्म स्वरूप का आनंद है। हम सोहम करते हुए महाराज हम संसार से मुक्त हैं। लेकिन भक्ति के बिना ये मुक्ति, ये शांति
का कोई इतना लाभ नहीं है। दुखों से निवृत्ति किसी का साध्य नहीं हो सकता है, लेकिन परम सुख की प्राप्ति में दुखों की निवृत्ति हो जाती है। दुख की निवृत्ति में परम खुशी प्राप्त नहीं होती, तो वो भक्ति जो है वो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। गंगा से भी अधिक पावन करने वाले दर्शने पवित्र कर, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हार गुण। संत दर्श हो जाए, वैष्णव दर्श हो जाए, वैष्णव श्री मुख से श्री भगवत कथा का श्रवण हो जाए, तो हम निश्चित ही इस मुक्ति की इतनी बड़ी उपलब्धि को भी पार करके भगवान के चरण कमलों की भजन और हाथ में माला झोली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस परम तम अन्यतम सार्वभौम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तुलसी जी का भी सिंचन करते हैं, पूजन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, कितना आनंद होता है। गैया को सब प्रकार से उसको गैया की भी सेवा करते हैं, वैष्णव संग करते हैं। ये जिंदगी का एक अपूर्वतम आनंद है जो हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी है कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराध नाही क एडान। जहां गुरु जी की करुणा, गुरु जी की दृष्टि, गुरु जी का संग, गुरु जी का वचन इतना कृपामय है, भगवदीय है, वहीं उनके प्रति अपराध हो जाने से, एक तो अपने संस्कारों से अपराध होते हैं और दूसरे होते हैं संग से। तो संस्कार, संग, इन दोनों से होने वाले इस अपराध के आवेश से जो अपने को बचा लेता है वही मंजिल तक पहुंचता है। कभी भी गुरु जी की, गुरुजनों की, महतजनों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जीवन में इतनी सी सावधानी से हमें निश्चित भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी प्रकार से गुरुजनों के चरणारविंद में कोई अपराध करने से बचना चाहिए, उनकी अवज्ञा करने से बचना चाहिए। और सब प्रकार से कई बार क्या होता है, तो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात में, मैं क्या कर सकता हूं कि गुरुजनों को जाकर मेरी ही शिकायत कर देते हैं कि मैंने ये कहा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं गुरु जी के प्रति अपराध करूंगा, लेकिन उनकी अपनी सोच है और वो मान लेते हैं और जाके गुरु जी को भी कह देते हैं, फोन भी करवा देते हैं कि तुमने ऐसा कहा। तो मैं उनको, अपने को ये नहीं कहता कि मैंने नहीं कहा, उनका मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस बात का चिंतन किए बिना कि ये बात प्रेरणा के लिए कही गई, कि ये बात किसी के कहने को लिए आपको सूचित की गई, उसे अपराध मेरा ही मानकर गुरु जी के चरणों में इतने बड़े सत्संग की भी उस पोजीशन को खराब करने में वो संकोच नहीं करते। अब इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। इन सब बातों से बचना चाहिए। हम नहीं करते अपराध, लेकिन किसी की किसी बात को ना समझकर हम गुरु जी को सूचित करते हैं कि वो आपके प्रति ये दुर्भाव रखता है, वो आपके प्रति ये कहता है, और स्वाभाविक है कि गुरुजन इससे रुष्ट होंगे और जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं उसका सत्यानाश नहीं होगा, सवा सत्यानाश होगा, उसका कभी जीवन में उद्धार नहीं हो सकता है। एक ऐसे अपराध से भी बचना चाहिए। गुरु जी की फेवर विन करने के लिए, गुरु जी के और अपने स्वप्रिय होने के लिए इस प्रकार की चेष्टा अगर हमारे से अज्ञान जनित होती है तो उससे भी बचना चाहिए।
अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है, मेरी बात आपको बुरी लगी है, समझ में नहीं आई, या मैंने ही अपराध कर दिया, ऐसा ही मान लो, तो मुझे ही कह दीजिए कि आपको गुरु जी के प्रति ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप बताओ, अगर गुरु जी को पता चलेगा तो कि इतना बुरा लगेगा। मुझसे ही क्षमा मंगवा लीजिए। अगर फिर भी मैं कहूं नहीं नहीं मैंने तो अपराध करना ही है, तब भी आपका धर्म नहीं है। आप इंतजार कीजिए कि कब मेरी बुद्धि सुधरेगी। लेकिन आप जाके गुरु जी को कह दें कि वो महाराज आपके प्रति ये कहता है, ये करता है, तो उससे परिणाम क्या होगा मुझे नहीं पता कि ये डबल मर्डर है कि सिंगल मर्डर है। ये कहते हैं ना ब्रॉड डे लाइट मर्डर है, तो ये भी एक अपराध है। आपने मेरे को इतना व्यथित किया और आप गुरु जी के कितने नजदीक अधिक हो सके, मुझे नहीं पता है कि दोनों की पोटेंसी कितनी है, लेकिन बड़ी सावधानी है। परमराध्य गुरुदेव प्रभु तो ये कहते हैं, साधक किसे कहते हैं? उनका जो सावधान है। अब बताओ, आपने कभी ये व्याख्या सुनी? मैंने क्या बोलना है, किसी के प्रति मुझे क्या भाव रखना है? ये वैष्णव जन है, ये भगवान अपने पारिवारिक जन हैं, हमारी परंपरा के दीक्षित जन हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारी गुरु बहन हैं। तो इस प्रकार के प्रति आत्म भाव रखते हुए किसी को हम विनम्रता से या किसी भी प्रकार से शासन से समझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुरुजनों को शिकायत करें ये कौन सी भक्ति है या ये कौन सा सदाचार है, ये मुझे नहीं समझ आता। आज प्रसंगता मैंने कहा है कि इस प्रकार की किसी भी चेष्टा से, किसी प्रकार से बचना चाहिए, क्योंकि जहां ये इतना लाभप्रद है वहां पर अपराध होने से उतना ही हानिकारक है। श्री रामचरितमानस जी में हमने सुना कि श्री कागभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, मैं रहता था वहां अयोध्या जी में। अयोध्या जी में एक बार अकाल पड़ गया तो मैं वहां उज्जैन आ गया। उज्जैन में कुछ नहीं था। मेरे वैसे भी मन में था कि शिव जी से बड़ा कौन है, तो वहां पर मुझे गुरु जी मिल गए। मैंने उनसे दीक्षा भी ले लिया। बहुत बड़े संत थे, विद्वान थे, महान विभूति थे। तो उन्होंने सत्संग में मैं जब उनके जाता तो उन्होंने राम जी को शिव जी का गुरु कहा, राम जी को शिव जी का इष्ट कहा। तो मुझे लगा कि ये गुरु जी कोई पक्षपाती हैं, ये राम जी के पक्ष में कथा कहकर मेरी निष्ठा में जो शिव सबसे बड़े हैं उनको इस प्रकार कह रहे हैं। तो मेरे मन में धारणा होगी गुरु जी ठीक है, लेकिन गुरु जी को पूरी समझ नहीं है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए था? ऐसे में एकांत में जाकर गुरु जी से कहते, गुरु जी मेरे मन में शिव के प्रति बड़ी निष्ठा है, मैं शिव को राम जी से बड़ा मानता हूं। तो वो आपका समाधान करते। थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन आया कि आप लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ सकती, जबकि मैंने शिव पुराण में पढ़ा है यत्र तत्र हमारी उपासना में शिव जी को तुलसी चढ़ाने का विधान है। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं कहा तुम दोनों की बात मानो। उनका क्यों? उनका दोनों ही ठीक है। जो शिव पुराण में लिखा है वो भी ठीक है, जो तुमने पढ़ा है वो भी ठीक है, जो तुम्हारे परिकर में कहा जाता वो भी ठीक है। उनका क्या मतलब शिव जी पर तुलसी चढ़ सकती है? उनका हाँ, उनके मस्तक पर। भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ेगी, शिव जी के मस्तक पर तुलसी चढ़ेगी। तो जो आपने शिव पुराण में पढ़ा है, जो सुना है, उसमें कहा शिव जी को तुलसी चढ़ सकती है, लेकिन आपने गंभीरता से पढ़ा होगा या पढ़ना चाहिए या पूछना चाहिए कि क्या शिव जी पर तुलसी कहां चढ़ेगी? उनका मस्तक पर। गुरु जी के चरणों में नहीं, गुरु जी के मस्तक पर तुलसी जी धारण कराई जाती है।
आप गुरु जी के हाथ में तुलसी दीजिए, गुरु जी उसको मस्तक पर धारण करेंगे। तो इस प्रकार या तो कोई पूछ ले, वरना कोई हल्ला करे, देखो जी ये तो वैष्णव लोग बड़े मतस्वी हैं, ये शिव को थोड़ा करके मानते हैं और कहते हैं नहीं शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ सकती। जो कहते हैं नहीं चढ़ सकती वो भी ठीक कहते हैं, क्योंकि उनका भाव ये है कि तुलसी मतलब चरणों में चढ़ना, और शिव के चरणों में तुलसी नहीं चढ़ सकती है। तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी डिटेल में चले जाएं तो हमारी कोई ऐसा संशय नहीं है, जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान हमको पूर्ण रूपेण आनंदमय प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई व्हाट्सएप पर इस प्रकार की कोई जिज्ञासा करता है, लेकिन जिज्ञासा ना करके हम आलोचना ही कर लें और अपने मन में धारणा पर बिठा लें कि ये जो महाराज सत्संगी हैं ये अपने ही पक्ष की बात करने वाले हैं। तो श्री गुरु जी के प्रति मेरा थोड़ा सा भाव कम हो गया। एक बार मैं शिव मंदिर में काकभूषुंड जी कहते हैं नमः शिवाय मंत्र जप कर रहा था, नियम कर रहा था। गुरु जी आए। अब गुरु जी के प्रति मेरे को इतना निष्ठा थी नहीं, तो मैंने कहा अब इनको उठ के प्रणाम करूं। मैं बैठा रहा, मैंने दिखाया कि मैंने देखा ही नहीं। गुरु जी तो समझ गए और उन्होंने कुछ भी माइंड नहीं किया कि बच्चा है तो कोई बात नहीं। लेकिन शिव जी से ये सहन नहीं हुआ कि ये लोक मर्यादा का मैं अगर चलने दूंगा तो संसार तो भ्रष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई शिवालय में ही कि तुम जाओ इस प्रकार अजगर बन जाओ, वृक्ष की कोटर में रहो इतने कल्पों तक, इतने युगों तक, इसके बाद तुमको फिर ये योनि मिलेगी, फिर ये योनि मिलेगी। मैं तो सुन सुनकर कांप गया। गुरु जी ने भी महाराज कानों में हाथ डालकर कहा, हे शिव, हे भगवान गौरीनाथ, हे भगवान गौरीनाथ, इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। हे प्रभु, मैंने इसके किसी अपराध को बिल्कुल नहीं माना है। ये मेरा शिष्य है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरे पुत्रवत है, इसको मैं अपने आत्मवत इसको स्वीकार किए हूं। हे प्रभु, इसे क्षमा कर दो। तो उनका नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम नहीं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस प्रकार भगवान की वो उन्होंने रुद्राष्टकम से स्तुति किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनका देखो गुरुजी, मैं आपके कारण इसको जो मैंने श्राप दिया है उसको फटाफट रील की तरह ये रिवाइंड होता चला जाएगा, ये फटाफट फॉरवर्ड होता चला जाएगा, लेकिन उसको उसमें से गुजरना तो पड़ेगा। आपकी रीझ है इसके ऊपर। अयोध्या में इसने जन्म लिया है, मेरा भी ये मंत्र जप किया है, उज्जैन में ये रहा है, इसको मिला जुलाकर मैं राम जी की भक्ति देता हूं, लेकिन मूल इसमें पात्रता कृपा आपकी है। तब गुरु जी प्रसन्न हुए। तब मुझे पता चला कि गुरु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीव, हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। अरे श्री गरुड़ जी महाराज, तब मुझे गुरु के तत्व का ज्ञान हुआ कि मैं अपनी करतूतों से किस प्रकार जो है वो कितनी बड़ी अज्ञानता कर बैठा। लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा शिव जी से मुझे क्षमा ही नहीं दिलाई, मुझे राम जी की वो भक्ति दिला दी, मुझे अपना संगी पार्षद बना दिया। अब मैं भगवान के साथ रहने लगा। इसके बाद आगे चलकर लोमश ऋषियों की, महात्माओं की मुझे झांकी हुई, मंडली की। उन्होंने मुझे जो है वो निर्गुण को श्रेष्ठ करके मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने सगुण साकार राम जी की महिमा का वर्णन किया और उन्हीं को आत्मसमर्पण किया हूं। इस पर मैंने अपनी दृढ़ता जब जताई, उनका जा तू काक हो जा, तो मैं उनके श्राप से कतई व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि मुझ पर गुरु कृपा हो चुकी थी, मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका था। अब मेरे लिए काक बनना या राजा बनना, इंद्र बनना कोई फर्क नहीं था,
क्योंकि मुख्य रूप में मुझे वो भक्ति प्राप्त हो गई थी जिसके बाद काक शरीर तो इंद्र से भी श्रेष्ठ है। मुझे काक शरीर में केवल लाभ ही लाभ दिखने लगा कि कोई महाराज कोई बड़े बड़े स्थान बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई खाने के लिए कोई लंबे चौड़े महाराज कोई 56 भोग नहीं, कहीं भी चले जाओ, मेरा मन है मैं जाऊं अयोध्या जी, अरे लॉकडाउन है, ट्रेनें बंद हैं, अरे रास्ते बंद हैं, ना 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 ना, मैं तो उड़ूंगा और मैं जाऊंगा अयोध्या जी। अरे भैया तुम भीतर नहीं जा सकते, अब काकों को कौन रोकेगा, चाहे महलों में चले जाए, चाहे राम जी के रूम में चला जाए, और काक को कौन रोकेगा। राम जी जब अपनी जूठन गिराएंगे तो काक ही तो उठाएगा। मुझे लगा कि सबसे बड़ी योनि तो काक की है। मेरे सामने ना इंद्र, ना किसी प्रकार से राजा, ना कोई महाराजा, ना कोई देव, ना कोई गंधर्व, ना कोई किन्नर, ना कोई अप्सरा मेरे सामने तो ठहर ही नहीं सकते। मुझे उनसे कब कराओ ओपन डिबेट कि तुम कहां जा सकते हो। उनका महाराज जहां हम कहीं भी सकते हैं, पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, एक लिमिटेड पीरियड होगा, 100 तरह के इंतजाम होंगे, 100 तरह के महाराज एक्सपेंस होंगे, इकोनॉमी क्लास लेनी है कि फर्स्ट क्लास लेनी है, ये 100 तरह की ईगो उसमें बाधित होंगी। सीट मिली कि नहीं मिली कि ट्रेन ही कैंसिल हो गई, जाके रुकेंगे कहाँ, 100 तरह की महाराज उसमें टस्सन होंगे, व्यवस्थाएं होंगी। मैं स्नान कर लूं, मैं सूटेड बूटेड हो जाऊं, फिर जाऊं, लेकिन मैं काक के रूप में तो वहीं रह सकता हूं। तब श्री लोमश ऋषि ने कहा, अरे मैंने तुझे काक होने का श्राप दिया तब भी तेरा मन व्यथित नहीं हुआ, लगता है कि तू भगवान शिव की कृपा से परिपूरित है। इसके साथ तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है। रविदास जी, गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? गुरु कृपा का स्वरूप ये है कि अगर काक होने का श्राप लोमश ऋषि ने दिया है तो काक जी कहते इससे बढ़िया तो कोई वरदान ही नहीं हो सकता है। लोमश ऋषि ने यह भी कहा कि तुमने मेरे वचन को भी अन्यथा ना मानकर मेरे प्रति किसी प्रकार से निष्ठा का हानि ना करके जो मेरे प्रति प्रणाम किया है, मैं भी तुम्हें राम जी की अविचल नित्य वर्धमान नित्य उज्जवल भक्ति का वरदान देता हूं। गरुड़ जी मैं आपको क्या बताऊं, गुरु जी मात्र विनम्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। वो केवल कृपा की मूर्ति हैं, भगवान की करुणा की मूर्ति गुरुजन हैं। इनके चरणारविंद में बस इनकी महिमा को जानने के लिए इन्हीं के चरणों में परिणत होइए, इन्हीं के चरणों में प्रणाम करे रहिए। कभी में महाराज जीवन में कहीं भी अहंकार नहीं करना, इनके वचनों में इनके श्राप में भी व्यथित नहीं होना, इनके श्राप में भी व्यथित नहीं होना, ये श्री काक जी ने बताया। और आज मुझे राम जी की अविचल भक्ति प्राप्त है। मैं सुमेरु पर्वत पर राम कथा कहता हूँ, शिव जी भी हंस रूप धारण करके वहां सुनने आते हैं। सभी कल्पों में राम जी की कल्प कथा होती है। एक कल्प में जब राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं तो मैं 5 वर्ष तक वहां रहता हूं, तब 5 वर्ष कथा नहीं होती, क्योंकि मेरे इष्ट बंदों बाल रूप सोई रामो, श्री राम जी बाल रूप ही मेरा इष्ट है। तो इस प्रकार मैं कथा कहते हुए जिस आनंद में संदोह रस संदोह में रहता हूं उसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। तो ये सब कृपा क्या है, ये क्या कृपा है? ये गुरुजनों की कृपा है जो हमको दृष्टि देती है कि भैया एही सन हठी करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। गुरुजन अगर कुछ अन्यथा भी कह देते हैं तो भी निश्चित करके जानना तुम्हारी हानि नहीं होगी, ये हमारा परोक्ष में लाभ 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 ही होगा, क्योंकि ये हानि कर ही नहीं सकते। मैं श्री श्री गिरिराज जी छोटे श्री श्री अपने सनातन दास बाबा जी की आज्ञा से श्री वो नरहरि जी ने मुझे दिए। उसके बाद मैं वृंदावन नहीं जा पाया, मेरे को कोई ना कोई शारीरिक वो व्यथा, कोई ना कोई ये सब कथा चल रही है। तो मुझे संदेश दिया गया कि आप गिरिराज जी ले गए इसलिए ऐसा हुआ है।
पहले तो मैं ये सबको निवेदन करना चाहता हूं कि गिरिराज जी के कारण किसी का वृंदावन में आगमन रुक जाए, ये हो नहीं सकता। गिरिराज जी इतने भक्त, इतने महिमावंत होकर किसी को किसी के धाम में जाने से बाधा डालेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। गिरिराज जी कोई देवता है, वो तो भगवान है। स्वयं करुणा के कर कुछ सकते नहीं है, करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हम उनको श्रीधाम अमृतसर लाए थे तो श्री ठाकुर जी को पर्ची डाली थी कि हे ठाकुर जी, हम आपको श्रीधाम अमृतसर ले जाएं, तो उन्होंने कहा हाँ ले जाओ। फिर भी अपने उस संशय निवृत्तियार्थ हमने पर्ची डालकर पूछ लिया था। और फिर ये बात मेरे को कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती है कि गिरिराज जी को लाने से कोई बाधा हुई है। बाधा मेरे कर्मों से हुई है, मेरी निष्ठा के अभाव से हुई है, मेरे किसी अपराध से हुई है, लेकिन उसमें गिरिराज जी को किसी भी प्रकार से संतों को इशू बनाना या समझना, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि साधु ते होए न कार्य हानि, और सभी साधुओं के परम साधु, साधुओं को बनाने वाले भगवान श्री गिरिराज महाराज की जय। पहले भी जब लिए थे तो श्री सनातन बाबा को की आज्ञा से उनको प्रार्थना की, उनका हाँ ले जाओ नरहरि, इन्हें गिरिराज जी दो। उनको गिरिराज जी मिल गए, और वो गिरिराज जी इतने सुंदर, इतने क्यूट हैं। हमारे यहाँ जब उनकी वो सेवा होती है ना आसन पर, तो दर्शन करते ही बनता है। राजन ऐसे ऐसे उनको सब प्रकार से विराजमान करते हैं, तिलक लगाकर कि वो साक्षात दोनों भुजा उठाकर आशीर्वाद देते हुए दर्शन को कृपा करते हैं। तो साधु के प्रति मेरा कोई किसी को कहने का भाव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, बेस भाव ये है, साधु ते होए न कारज हानि। जब लोमश ऋषि के श्राप से श्री काकभुषुंड जी कहते हैं, मुझे जो मिला है मैं अपने सामने किसी की तुलना ही नहीं कर सकता। इंद्र तो मेरे सामने कोई खड़े नहीं होते हैं ना, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। जो कृपा लोमश ऋषि ने शाप देकर मुझे की है। श्री काक जी को पता क्या कहते हैं महाराज जी? अरे काक का तो कोई शिकार भी नहीं करता। काक इतना महाराज वो ऐसा है, ये उसका पता नहीं, वो शिकार इसलिए नहीं करता कि उसका मांस कोई खाने योग्य नहीं होगा, कड़वा होगा या क्या होगा। तो श्री काक जी कहते हैं, मैं तो कितना अच्छा हूं, मेरा शिकार भी नहीं होता है। कौए की आयु भी बड़ी लंबी होती है। अब मेरे लिए जो संसार में माइनस था वो प्लस हो गया, क्योंकि मुझे भजन करना है। मुझे भजन करना है, मैं कोई आश्रम नहीं बनाया हुआ हूं, मुझे एक कोटर चाहिए, बस जय श्री कृष्ण। 4-6 दाने कहीं से चुग लाए और जय श्री कृष्ण। महाराज वो गर्मी प्रूफ, सर्दी प्रूफ, वो मेरी देह है। कहीं भी जाने की मेरे पास, वो आपके पास कार होगी, आपके पास मोटरसाइकिल होगा, आपके पास हवाई जहाज होगा। अरे मेरा तो हवाई जहाज मेरी जेब में है। जहां जा सकता हूं, जहां बैठ सकता हूं, जहां जाकर मैं कथा सुन सकता हूं। अब कौआ बैठा है मुंडेर पर, क्या बोलते हैं, तो किसी को क्या आपत्ति है। तो इस प्रकार श्री कौशल्या जी तो कौए को मनाती है कि मैं तुझे तेरी चोंच सोने से मड़वा दूंगी, तुझे चूरी खिलाऊंगी, तू मेरे राम जी का समाचार तो ला कर दे मुझे चित्रकूट से। क्या तू ये बताने आया है कि राम जी आ रहे हैं? तो ये जो दृष्टि है, ये जो कृपा है गुरुजनों की, ये निष्ठा से फलीभूत होती है। हेड अनुमान करिए कि उस समय लोमश ऋषि के इस भयंकर शाप, कोई श्री अपराध नहीं है काक जी का कि उन्होंने लोमश ऋषि जी की अवज्ञा की हो। सिर्फ चर्चा हुई तो उन्होंने कहा निर्गुण सगुण से श्रेष्ठ है उनका प्रभु जी। मैं बड़ी विनम्रता से सगुण का ही भक्त हूं, मुझे सगुण स्वरूप में बड़ी रुचि है, मैं तो सगुण को ही सब प्रकार से उपासना करता है। तो मेरी बात का अतिक्रमण करता है। उनका प्रभु मैं आपकी बात का अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं तो विनम्रता से अपने पक्ष को रख रहा हूं। तू पक्ष रखने वाला जा, पक्षी हो जा। अब बताओ,
जिस बात का कारण ही समझ में नहीं आया कि लोमश ऋषि इतने बड़े क्यों क्रोधी हो गए, लेकिन क्रोध में जो उन्होंने कहा जा तू पक्षी हो जा, और पक्षियों में भी निकृष्ट जा, कौआ हो जा। मैंने तब भी चरणों में प्रणाम किया, उनका प्रभु मुझे तो अभी आपकी कृपा दिख रही है, श्राप में वरदान दिख रहा है। अरे लोमश जी ने कहा तू बड़ा शरारती है, तू तो किसी विशेष गुरु का कृपा पात्र लगता है, तू तो भगवान शिव का कृपा पात्र लगता है। एक तू ही उदाहरण है जो मनुष्य के बाद तुझे मैंने कौवे होने का श्राप दिया और तू इसको समझ गया। ये ना समझने के कारण ही मेरी कृपा से तू वंचित होता, मेरे इतने बड़े ऋषि वर के होने से तू वंचित हो जाता, लेकिन समझने के कारण तू धन्य नहीं हुआ। सारा जगत तेरा उदाहरण देगा और तेरी चर्चा करेगा। तेरे द्वारा गाई गई रामचरितमानस को संक्षेप से श्री बापू भी अपनी कथा में गाएंगे। अगर संक्षेप में रामचरितमानस जी गानी हो तो श्री काक जी ने गाई है, वो थोड़े से चौपाइयां हैं, उसका गान कर लो, याद कर लो, रामचरितमानस जी का पाठ हो जाएगा। पूरी राम कथा गाई है श्री काकभूषुंड जी ने, कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए हैं गरुड़ जी के लिए। ओहो, अपने आप में अपूर्वतम है। अरे जिनको सुनने के लिए भगवान गौरीनाथ आते हैं, तब कछुकाल मराल तनुधरी कीन तहा बास, सादर सुने हो रघुपति चरित तब आयो कैलाश। तो भैया देखो, संतों की, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करने का एक मंत्र है निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा। वो किसी भी प्रकार से हम पर कृपा ही करते हैं, ये मान लीजिए कि वो कृपा के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं, चाहे पीट दें, चाहे कुछ भी कहें। उनके सामने हाथ जोड़े विनम्रता से सिर झुकाए खड़े रहना, बने रहना। तो इस प्रकार गुरु जी की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। ये हल्का सा माइक्रो टेस्ट है, अगर इसमें पास हो जाएंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो कल गोसाई जी का फोन आया था पुरुषोत्तम मंदिर से कि वो मंदिर के 200 साल हो गए निर्माण में, जो नीचे का वो संगमरमर है वो टूट टाट गया है, और उसको बच्चे वहां के जितने भी हैं उनके गोसाई जी के साथ सहयोग करते हैं। उस वो में बड़े ही विनम्र, बड़े ही भक्ति भाव से हैं। उन्होंने जहां कहां से फंड इकट्ठा करके वो उसको बदलने का बनाया है प्रोग्राम, वो सभी जो है वो संगमरमर दोबारा नया लगेगा। तो उसके लिए आप उन बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं। कोई अगर सीमेंट भेजना चाहे, कोई अगर सरिया तो नहीं जरूरत होती, शायद उसमें कोई कंक्रीट भी लग सकता है, उसमें रेता भी लगती है, ऐसा गोसाई जी कह रहे थे। अगर किसी का मन हो तो एक बात वो विशेष कह रहे हैं कि अगर किसी को वो संगमरमर की शिला अपने घर में भजन के लिए ले जानी हो तो उसको मिल सकती है, क्योंकि इतनी देर 200 साल से संतों की चरण धूलि से अभिषिक्त हुई है, भगवान का भजन हुआ है, जहां पर ये सब शिलाओं ने उसको अंतर में ग्रहण किया है, वो हम ले सकते हैं। मैं इसके साथ एक अपने से बात जोड़ना चाहूंगा। अगर आपको वहां से संगमरमर की शिला लानी है, अपने घर में आसन के रूप में बिछानी है, तो एक नई शिला का शुल्क वहां दे दीजिए। उनका हमारा ये नई शिला रख दीजिए और ये पहली शिला मुझे दे दीजिए, उससे आपका जो है वो सब प्रकार से भजन सुरक्षित रहेगा। ये समाचार है। बाकी सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपा दे, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदऊ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि वो।